नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक ऑफलाइन क्लास के नोट्स पर आधारित है। टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1 नंबर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दो देशों के मध्य जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती है। देश का नाम, भारत के राज्य का नाम और केंद्र शासित प्रदेश का नाम। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। पाकिस्तान के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 जम्मू कश्मीर, 2 लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है और वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। चीन के साथ भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 सिक्किम, 4 अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है जिसका नाम है लद्दाख। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 सिक्किम। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 असम, 4 अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 1 मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 असम, 4 मेघालय, 5 पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य। भारत के कुल 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 उत्तर प्रदेश, 7 बिहार, 8 पश्चिम बंगाल, 9 सिक्किम, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 मेघालय। भारत का सिक्किम राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है। 1 नेपाल, 2 चीन, 3 भूटान। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है। 1 भूटान, 2 चीन, 3 म्यांमार। भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है। 1 बांग्लादेश, 2 भूटान, 3 नेपाल। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं, तो उत्तर होगा 3। 1 सिक्किम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 पश्चिमी बंगाल। यहाँ मैप में देखें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश
के साथ लगती है। यहाँ पर देखा जाए कि पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा बनाते हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 1 जम्मू कश्मीर, 2 लद्दाख। इससे आगे बढ़ें और अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। आगे चीन की तरफ चलें। चीन के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है। इसके अलावा भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिमी बंगाल, 5 सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य 1 सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 असम, 4 अरुणाचल प्रदेश हैं। भारत के राज्य जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। उससे आगे बढ़ें और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य 1 पश्चिमी बंगाल, 2 असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा, 5 मिजोरम। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार हमने मैप में देखा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य और भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश। आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। 1 सिक्किम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 पश्चिमी बंगाल। ये जो 3 राज्य हैं, यह 3 राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं। मैप में पश्चिमी बंगाल को देखना कि पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है, यह सीमा नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का असम राज्य भूटान, बांग्लादेश 2 देशों से सीमा बनाता है। भारत का मिजोरम राज्य बांग्लादेश, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। भारत के कितने राज्य 2 देशों से सीमा बनाते हैं? तो उत्तर होगा 3 राज्य। 1 उत्तराखंड, 2 असम, 3 मिजोरम। भारत के 10 राज्य एक देश के साथ सीमा बनाते हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। ये केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 4 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चीन से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। नागालैंड, मणिपुर ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा, मेघालय यह बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि भारत के 3 राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं। भारत के 3 राज्य 2 देशों से सीमा बनाते हैं। भारत के 10 राज्य एक देश से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार
भारत के 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो उत्तर होगा त्रिपुरा। सेवन सिस्टर की बात करें, भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है। 1 असम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 मिजोरम, 6 त्रिपुरा, 7 मेघालय। ध्यान रखना, सिक्किम राज्य है, यह सेवन सिस्टर में सम्मिलित नहीं है। भारत की न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगती है और यह 106 किलोमीटर है। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो 4096 किलोमीटर है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इनमें न्यूनतम जो सीमा है, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह अफगानिस्तान के साथ है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। इसका अर्थ है कि भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार। भारत के 8 राज्यों से घिरा हुआ है। नेपाल देश है, ये राज्य नहीं है। यहां ध्यान रखना, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है और कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो यह 8 राज्यों से सीमा बनाता है। सेकंड पॉइंट है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। यह 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। भारत के 8 राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। यहां ध्यान रखना, यानी मैप के अंदर यहां पर अपन देखें कि ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है और वे राज्य जो कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में हैं तो उनकी संख्या भी 8 है। और यदि पूछा जाए भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में हैं तो ये 12 राज्य हैं जो पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। यहां देखते हैं, भारत के 8 राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। 1 महाराष्ट्र, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 ओडिशा, 8 तेलंगाना। यहाँ मैप में देखते हैं कि भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं और यहाँ मैप में सामने देखें तो ये कर्क रेखा गुजर रही है। इन 8 राज्यों में 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4
छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। भारत के 8 राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। उनमें 1 नंबर महाराष्ट्र, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 ओडिशा, 8 तेलंगाना। यह 8 राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। जो कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित होंगे वे राज्य उष्णकटिबंध में स्थित हैं। अब आगे देखते हैं भारत के 12 राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। 1 पंजाब, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 हरियाणा, 5 उत्तर प्रदेश, 6 बिहार, 7 सिक्किम, 8 असम, 9 अरुणाचल प्रदेश, 10 नागालैंड, 11 मणिपुर, 12 मेघालय। ये 12 राज्य हैं जो पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। आगे देखते हैं भारत के 12 राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। 1 पंजाब, 2 हरियाणा, 3 उत्तर प्रदेश, 4 बिहार, 5 हिमाचल प्रदेश, 6 उत्तराखंड, 7 सिक्किम, 8 अरुणाचल प्रदेश, 9 मेघालय, 10 नागालैंड, 11 मणिपुर, 12 असम। भारत का कोई भी केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। 1 जम्मू कश्मीर, 2 लद्दाख, 3 चंडीगढ़, 4 दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश 11 नवंबर 1966 ईस्वी बनाया गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। 1 दादर नागर हवेली व दमन व दीव। ध्यान रखना यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2 लक्षद्वीप, 3 पुदुचेरी, 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दादर नागर हवेली व दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। इससे पहले दादर नागर हवेली और दमन व दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश 30 मई 1987 को बनाया गया। पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1954 को बनाया गया। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। यहाँ पर अपन देखें 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला गोलार्ध है, यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो नीचे वाला गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, जबकि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भारत के 12 राज्य जो कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में हैं, वहां सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। ध्यान रखना, सूर्य की किरणें हैं वह सीधी कहां गिरेंगी? जो कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी। इसके अलावा सूर्य की किरणें कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित क्षेत्र में कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी। भारत के 8 राज्य जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, इन राज्यों के कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी, जबकि इन राज्यों के कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग में सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी गिरती हैं। यहां पर मैप में देखते हैं, मैप में बताया गया है कि ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा के दक्षिण में जो नीचे भाग दिखाई दे रहा है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के इन 8 राज्यों का जो क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में है, वहां पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी, और जो भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है उस भाग में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। कहने का अर्थ यह है, गुजरात में कर्क रेखा के उत्तर में यह स्थान है, यहां पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी, और यह क्षेत्र गुजरात जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, यहां सूर्य की किरणें हैं वह सीधी गिरेंगी। राजस्थान के जिले जहां सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं, उनकी संख्या है 48। राजस्थान के 48 जिले हैं, इनमें सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती है। राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। भारत के कितने राज्यों में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं? तो ये 12 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। विश्व के कितने महाद्वीपों में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं? तो ये 2 महाद्वीप हैं, एक यूरोप महाद्वीप है और दूसरा अंटार्कटिका महाद्वीप है। राजस्थान के कितने जिलों के संपूर्ण भाग में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं? तो राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है जिसके पूरे भाग में सूर्य की किरणें सीधी गिरें, क्योंकि राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है, उसमें से कर्क रेखा गुजरती है। कोई भी राजस्थान का जिला कर्क रेखा के दक्षिण में नहीं है, इसलिए राजस्थान के किसी भी जिले में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं। भारत के कितने राज्यों के संपूर्ण भाग में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं? तो इसका उत्तर होगा 8 राज्य हैं भारत के जिनमें सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। ये जो 8 राज्य हैं जिनमें सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, उनमें 1 महाराष्ट्र, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 ओडिशा, 8 तेलंगाना। ये 8 राज्य हैं जिनमें सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनके लगभग आधे भाग में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं और आधे भाग में सीधी गिरती हैं? तो ये 2 जिले हैं, एक डूंगरपुर, 2 बांसवाड़ा। ये वे जिले हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनके लगभग आधे भाग में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं?
तथा आधे भाग में सीधी गिरती हैं। ये 8 राज्य होंगे और ये 8 राज्य वे ही राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। और ये जो 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, यह उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में शामिल हैं। विश्व के कितने महाद्वीप जिनके लगभग आधे भाग में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं तथा आधे भाग में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, वे 5 महाद्वीप हैं। 1 एशिया महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 4 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 5 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो 5 महाद्वीप हैं, इन 5 महाद्वीपों का जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। और जो इन 5 महाद्वीपों का जो क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में है और मकर रेखा के दक्षिण में है, वहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी। सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। एक यहाँ पर बताया गया है, ये जो रेखा है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी गिरती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 1 बार सीधी गिरती हैं और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 1 बार सीधी गिरती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये क्षेत्र जो नजर आ रहा है, इसमें सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी गिरती हैं। सूर्य की किरणें वर्ष में 1 बार मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं और वह दिनांक है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। सूर्य की किरणें वर्ष में 1 बार कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं और यह तारीख है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं तो विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। राजस्थान में दिन रात बराबर कब होंगे? 23 सितंबर को, 23 सितंबर और 21 मार्च को राजस्थान में दिन रात बराबर होते हैं। ये दिन रात राजस्थान में नहीं, पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी होती है, जबकि इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है और यह दिन 21 जून का दिन होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को मनाया जाता है और यह भारत में भी सबसे बड़ा दिन होता है। एशिया के अधिकांश भाग में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन छोटा रात बड़ी होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हों तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी होती है, जबकि इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। यह दिन 22 दिसंबर का दिन है। राजस्थान व भारत में सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को होगा। तटीय सीमा की बात करते हैं। भारत की तटीय सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के 6 राज्य हैं
वह अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य हैं, ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। और 6 और 4 मिलकर के 9 हो गए, क्योंकि तमिलनाडु राज्य है ये दोनों तरफ आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य: 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले राज्य: 1 पश्चिम बंगाल, 2 ओडिशा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु हैं। भारत का तमिलनाडु राज्य, जो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों के साथ तटीय सीमा बनाता है। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर हैं। कुल 23 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा पर हैं। 16 और 9 का टोटल 25 होता है, परंतु यहाँ पर 23 हुआ। इसका कारण यह है कि 2 राज्य कॉमन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। उसमें एक गुजरात है और 2 पश्चिमी बंगाल है। भारत के 5 राज्य आंतरिक हैं, अथवा कह सकते हैं कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो राज्यों से घिरे हुए हैं। 1 मध्य प्रदेश, 2 छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 4 हरियाणा, 5 तेलंगाना। यहाँ पर देखते हैं भारत के 5 राज्य जो राज्यों से घिरे हुए हैं। यहाँ 1 नंबर हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो राज्यों से घिरे हुए हैं। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। यदि 16 और 8 का टोटल करेंगे तो ये राज्य हो गए 19 राज्य। भारत के 19 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और कर्क रेखा पर स्थित हैं। 16 और 8 का जो टोटल करेंगे अपन, ये टोटल होगा 24, परंतु यहाँ पर अपना हुआ 19, क्योंकि 5 राज्य हैं ये कॉमन हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पश्चिम बंगाल, 4 त्रिपुरा, 5 मिजोरम। यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कर्क रेखा दोनों पर स्थित हैं। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य तटीय रेखा पर स्थित हैं। कुल राज्य 15 राज्य हैं। इनका सही टोटल देखें 8 और 9 तो ये 17 होता है, परंतु 2 का अंतर आ गया और ये 2 का अंतर है। 1 गुजरात, 2 पश्चिमी बंगाल। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं, तटीय पर 9 राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर 16 राज्य हैं। इनका योग किया तो 26 हुआ, क्योंकि भारत के 2 राज्य हरियाणा और तेलंगाना ये तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के हरियाणा और तेलंगाना राज्य हैं ये कर्क रेखा, तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों में से किसी पर भी स्थित नहीं है। भारत के 2 राज्य कर्क रेखा, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों पर स्थित हैं, तीनों में कॉमन है, तीनों में नाम आता है, तो उत्तर होगा गुजरात और पश्चिमी बंगाल। भारत के 2 राज्य कर्क रेखा, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों पर स्थित नहीं हैं, हरियाणा व तेलंगाना, और तीनों में कॉमन स्थित हैं, तो 2 नाम हैं गुजरात और पश्चिमी बंगाल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाला जो जलीय चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यह मिनिकॉय द्वीप
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का भाग है। मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है वह 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप व मालदीव को अलग करता है। मालदीव देश का नाम है और लक्षद्वीप है यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कहा जा सकता है कि भारत और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल है यह अलग करता है। भारत की देशांतरीय स्थिति, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। यहाँ मैप में देखते हैं अपन, यहाँ पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं यह रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह मध्य वाली, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और इसके पूर्व में जो गोलार्ध है उसे पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम में गोलार्ध है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। भारत व राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो मध्य वाली दूरी है यह देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है वह समान नहीं होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है और यह सर्वाधिक दूरी 111.4 किलोमीटर के लगभग होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों पर न्यूनतम होती है और यह 0 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और 2 पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट, तो 360 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा 24 घंटे। दो अक्षांशों व 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का भाग ग्रिड कहलाता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये पृथ्वी है और इस पर 2 अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाओं के मध्य का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कटिबंध कहा जाएगा। जबकि 2 देशांतर, ये जो 2 देशांतर रेखाएं हैं इन 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को गोरे कहा जाएगा। और जहाँ पर 2 अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये 2 देशांतर रेखाएं हैं, 2 देशांतर 2 अक्षांश रेखाएं जहाँ इस मध्य वाले भाग में जहाँ मिलती हैं इस क्षेत्र को ग्रिड कहा जाता है। भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गोरमोता स्थान पर गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश राज्य के किबिथु स्थान पर स्थित है। भारत का जो पश्चिमी देशांतर है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और भारत का पूर्वी देशांतर है जो पूर्व दिशा में है ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये 2 गोलार्ध बनाती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है व पश्चिम में
पश्चिमी गोलार्ध है। भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके आधार पर ए वाला क्षेत्र है, यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। बी वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। सी वाला क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है और डी वाला क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। भारत कितने देशांतरों के मध्य स्थित है? यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतर करते हैं तो ये 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर आता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों को पार करने में समय लगेगा 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख राज्य में है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुजरात में है। भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिण स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। भारत का दक्षिण जलीय बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणतम जलीय बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ध्यान रखना, जहाँ पर स्थलीय नाम जुड़ता है वहाँ पर कन्याकुमारी करना है और जहाँ जलीय नाम जुड़ता है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु करना है। भारत की मानक रेखा। मानक रेखा उस रेखा को कहा जाता है जिस रेखा के आधार पर उस देश का समय निर्धारित होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा कहा जाता है। मानक रेखा पर जो समय होता है वही समय संपूर्ण भारत में घड़ी का समय होता है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की मानक रेखा का निर्धारण नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से किया गया है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। भारत की मानक रेखा व ग्रीनविच रेखा के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहाँ पर यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक रेखा है। इनके मध्य 82.5 डिग्री देशांतरों का अंतर है। यहाँ पर 82.5 डिग्री देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 82.5 देशांतरों को पार करने में 5.5 घंटे का समय लगेगा। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत से पूर्व की ओर जाते हैं तो बांग्लादेश आता है और बांग्लादेश व भारत की मानक रेखा में 7.5 देशांतरों का अंतर है। इसका अर्थ हुआ भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो उससे 7.5 देशांतर अर्थात 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह बांग्लादेश की मानक रेखा है। भारत की मानक रेखा से पश्चिम में पाकिस्तान है और भारत और पाकिस्तान की मानक रेखा में 7.5 देशांतरों का अंतर है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, इसलिए भारत की मानक रेखा में 7.5 देशांतर घटाने पर पाकिस्तान की मानक रेखा आ जाएगी। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो पाकिस्तान की मानक रेखा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। जब भारत की घड़ी में भारत का मानक समय 6 AM होता है, उसी समय बांग्लादेश का मानक समय 6:30 AM होता है, जबकि उसी समय पाकिस्तान का मानक समय 5:30 AM होता है। पाकिस्तान के मानक समय और भारत के मानक समय में आधे घंटे का अंतर है और
भारत व बांग्लादेश के मानक समय में भी आधे घंटे का अंतर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मानक समय में 1 घंटे का अंतर है। इसका अर्थ है कि जब पाकिस्तान में 5:30 का समय होता है तो बांग्लादेश का मानक समय 6:30 होता है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा, 5 आंध्र प्रदेश। यदि भारत का मानक समय 5 PM हो तो बताओ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय क्या होगा। पाकिस्तान का मानक समय 30 मिनट पीछे होता है। इसका अर्थ हुआ पाकिस्तान में 4:30 PM का समय होगा और बांग्लादेश में 5:30 PM का समय होगा। भारत की मानक रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत का स्थानीय समय की बात करें तो स्थानीय समय प्रत्येक देशांतर का अलग अलग होता है। भारत 30 देशांतरों के मध्य स्थित है तो भारत का स्थानीय समय 30 प्रकार का हो सकता है, ये कहा जा सकता है। भारत के स्थानीय समय में कितना अंतर है तो भारत के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यहाँ हम देखें कि भारत लगभग 30 देशांतरों के मध्य स्थित है और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 30 देशांतरों को पार करने में 120 मिनट का समय लगेगा और 120 मिनट का अर्थ होता है 2 घंटे का समय लगेगा। यदि सूर्य की प्रथम किरण अरुणाचल प्रदेश में 4:30 AM पर गिरती है तो बताओ गुजरात में सबसे पश्चिमी भाग में कब गिरेगी। तो सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में गिरने में 2 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 4:30 पर गिरी है तो वह गुजरात में 6:30 AM पर गिरेगी। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वतमाला, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य का जो क्षेत्र है उसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल हैं। 1 पाकिस्तान, 2 भारत, 3 नेपाल, 4 भूटान, 5 बांग्लादेश, 6 श्रीलंका, 7 मालदीव। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कुल तटीय सीमा में द्वीप सहित है, ये लंबाई 7516.61 किलोमीटर है। ये जो सीमा है इस सीमा को कहा जाता है तटीय सीमा और भारत की जो तटीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। राज्य, स्थापना वर्ष और राजधानी। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी, राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी जयपुर। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी, राजधानी शिमला। उत्तराखंड की स्थापना 9 मई 2000 को हुई थी, राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, राजधानी लखनऊ। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, राजधानी पटना। पश्चिमी बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी कोलकाता। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी, राजधानी गंगटोक। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1970 को हुई थी, राजधानी ईटानगर।
नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, राजधानी कोहिमा। मणिपुर की स्थापना 25 जनवरी 1972 को हुई थी, राजधानी इम्फाल। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, राजधानी अगरतला। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, राजधानी रायपुर। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, राजधानी रांची। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, राजधानी मुंबई। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, राजधानी पणजी। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी बेंगलुरु। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, राजधानी अमरावती। ओडिशा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, राजधानी भुवनेश्वर। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, राजधानी चंडीगढ़। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, राजधानी हैदराबाद। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, स्थापना व राजधानी। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019, राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019, राजधानी जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी नई दिल्ली। दादर व नगर हवेली की स्थापना 26 जनवरी 2000, राजधानी दमन। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी कवरत्ती। पुदुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954, राजधानी पुदुचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। मुख्य बिंदु। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र को उत्तरी भारत कहा जाता है। 2. कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को दक्षिणी भारत कहा जाता है। दक्षिणी भारत का पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाता है। पश्चिमी क्षेत्र है अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाता है, और भारत का दक्षिणी भाग है वह मन्नार की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाता है। यह क्षेत्र तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इस कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यहां मैप में देखें अपन कि यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, और यहां पर ये कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भारत है उसे दक्षिणी भारत कहा जाता है। इस दक्षिणी भारत के पूर्व में जो क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये क्षेत्र हिंद महासागर का क्षेत्र है। भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जलीय सीमा को पाक जलडमरू कहा जाता है। पाक जलडमरू जो सीमा है वह भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जलीय सीमा है। भारत व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। यहां पर बताया गया है यह श्रीलंका का क्षेत्र है, और यहां पर यह भारत का तमिलनाडु राज्य है। इनके मध्य में जो जलीय सीमा है इसे पाक जलडमरू कहा जाता है। मैप में यहां पर देखें तो ये अंडमान द्वीप समूह है, और ये नीचे यहां निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल है वह अलग करने का कार्य करता है। उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। आर्यों के समय भारत की प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा है,
और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा है और इस क्षेत्र का नाम इंडिया नाम दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। एक रूस का क्षेत्र है। यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है। 2 कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। 4 चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। 5 ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 6 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत का गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है और इसकी जो सीमा की लंबाई है वह 1214 किलोमीटर है। भारत का गोवा राज्य न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। भारत का दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी का क्षेत्र अंतरीप कहलाता है। अंतरीप किसे कहा जाता है? अंतरीप भूमि का वह क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा रहता है और जिसका नीचे की ओर निचला भाग है उसे अंतरीप कहा जाता है। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो क्षेत्र है अरब सागर से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी है, इनमें ये जो नीचे का यहाँ का जो क्षेत्र है इसे अंतरीप कहा जाता है। आज हमने भारत का सामान्य परिचय का अध्ययन किया और भारत के सामान्य परिचय में देखा कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की तटीय सीमा है यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के साथ लगती है। भारत के 2 राज्य हैं हरियाणा और तेलंगाना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कर्क रेखा, तटीय सीमा तीनों पर स्थित नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।